हेलो एवरीवन। आप सभी का मेरे चैनल द बुक लाइट पे फिर से स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब सही होंगे और अपनी पढ़ाई मजे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज से हम हमारे जो लेक्चर के पैटर्न है उसमें कुछ बदलाव करने जा रहे हैं। अगर आपको ये बदलाव अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, या फिर आप अपनी तरफ से कुछ सजेशन देना चाहते हैं लेक्चर में ऐड करने के लिए, तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हमारा जो पैटर्न होगा वो कुछ इस प्रकार होगा। हम अपनी वीडियो की शुरुआत एक अच्छे कोट के साथ करेंगे, और वीडियो के लास्ट में इसी टॉपिक से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर में पूछे जा रहे हैं उस क्वेश्चन को पूछेंगे और नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर देंगे। इससे क्या होगा, लेटेस्ट पैटर्न के जो क्वेश्चन है जो पेपर में आजकल ट्रेंड में है, हम उससे कनेक्ट हो पाएंगे। इससे हमारी तैयारी को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा, क्योंकि हम इसी टॉपिक से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। चलिए आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं एक बहुत अच्छे कोट के साथ। इसमें दिया है, सही दिशा और सही समय का ज्ञान ना हो तो उगता हुआ सूरज भी डूबता हुआ दिखाई देता है। इसका तात्पर्य यह है, सही समय पर सही कार्य ना किए जाने पर उस कार्य का सफल होना या असफल होना बराबर माना जाता है। अगर आपको सफलता समय पर नहीं मिल रही है तो समय के गुजर जाने के बाद उस सफलता का कोई उद्देश्य नहीं है या कोई भी महत्व नहीं है। सोचिए कि आप बीमार हो रहे हो और आपको तो मेडिसिन अभी चाहिए ना, और आपको 10 दिन बाद मेडिसिन दे, तो उस मेडिसिन का क्या करोगे बताओ? आप तो गुजर चुके हो। तो विद इन टाइम जिस चीज की आपको जरूरत है वो चीज आपको प्रोवाइड कराना, यही समय की सही वैल्यू है। और हर व्यक्ति को अपने समय की वैल्यू समझनी चाहिए और अपनी दिशा के बारे में पता होना चाहिए कि अगर मैं 1 साल 2 साल इस तरीके से कार्य करूंगा तो 2 साल बाद मेरा फ्यूचर क्या होगा, या 2 साल बाद में कहाँ पहुंच पाऊंगा। देखिए, जिस तरह से मैं अपने समय की वैल्यू करता हूँ इसी तरह मैं आप लोगों के समय की वैल्यू भी करता हूँ। अगर आप मेरे वीडियो के लेक्चर देखेंगे ना सभी के सब, अगर कोई 30 मिनट की ड्यूरेशन का है तो आप ये मान सकते हो उसमें मैंने 15 से 17 18 क्वेश्चन डिस्कस किए होंगे विद कॉन्सेप्ट। क्योंकि मैं आपके समय की वैल्यू जानता हूँ। अगर मैं उलूल जुलूल बातें करने लगूँ, इधर उधर की बातें बताने लगूँ, तो लेक्चर तो लंबा हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन का जो आउटपुट है वो आप देखना, 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन इस तरह का है। मैं और लोगों की बातें करूँ तो आप ये देखना कि जो एवरेज है ना, क्वेश्चन का एवरेज जो है वो 12 से 13 क्वेश्चन आता है एवरेज, वो 1 घंटे में। तो अपने समय की बचत करें, उसको सही जगह पे लगाएं। अगर मेरी वीडियो 1 घंटे के आसपास चलेगी ना, आप देखना 35 से 40 का एवरेज आएगा क्वेश्चन। और ये आप ये देखना, मैं आपको उसमें कॉन्सेप्ट भी बताता हूँ विद कॉन्सेप्ट। जब हम कॉन्सेप्ट सही तरीके से समझ जाते हैं ना तो फिर क्वेश्चन करने में टाइम नहीं लगता। टाइम लगता है क्वेश्चन को समझाने में, उसके कॉन्सेप्ट सिखाने में। अगर आप सही से मेरे लेक्चर को फॉलो करेंगे और मेरी इंस्ट्रक्शन मानेंगे तो आप अपने टारगेट को 200% प्राप्त कर सकते हैं। बट यू हैव टू बी सीरियस अबाउट योर टारगेट। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आज के क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का लेक्चर शुरू करते हैं नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम है, जब समूह में कई व्यक्ति शामिल हो, मतलब जब समूह में बहुत सारे व्यक्ति आए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 में दिया है, 10वीं कक्षा के डिवीजन ए में 60 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का जो औसत है वो है 66। डिवीजन बी के 45 छात्रों के अंकों का औसत 62 है, और डिवीजन सी के 75 स्टूडेंट का औसत 60 है। 10वीं कक्षा के 3 डिवीजन के छात्रों के अंकों का औसत ज्ञात करना है। ठीक है। अब औसत भी तो हमारे पास जब भी आएगा ना जब हमारे पास टोटल नंबर आएंगे, क्योंकि हमें पता है एवरेज कैसे निकलता है। एवरेज बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक है। अब देखिए, अगर मुझे एवरेज निकालना है तो टोटल योग होना चाहिए मेरे पास और टोटल संख्या होनी चाहिए। लेकिन अगर मेरे को पदों का योग निकालना है तो एवरेज की मल्टीप्लाई किससे करूंगा? पदों से। अब देखिए, मेरे में इसको डिवीजन दी हुई है। अब देखो, पहले मैं इसको एक तरफ कर देता हूँ साइड में।
थोड़ा छोटा हो जाओ। ठीक है। अब देखिए, मेरे को इसमें दी हुई है डिवीजन, और मेरे को निकालना है टोटल नंबर, टोटल मार्क्स। ठीक है। डिवीजन ए दी हुई है, डिवीजन बी दी हुई है, और डिवीजन सी दी हुई है। डिवीजन ए में मेरे पास जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो है 60, और उनका एवरेज है 66। ओके, तो यहाँ से मेरा जो टोटल मार्क्स हो जाएगा 3960। ठीक है। और दूसरी डिवीजन में दिए हुए हैं हमको नंबर ऑफ स्टूडेंट 45 मल्टीप्लाई बाय 62। इसकी जो मल्टीप्लाई हो जाएगी हमारे पास हो जाएगी 2790। और सी डिवीजन में जो दिए हैं वो दिए हैं 75 जो स्टूडेंट्स हैं, और 16 का एवरेज है, और इसकी जो मल्टीप्लाई हो जाएगी वो हो जाएगी 4500। अब देखो, यहाँ से मेरे जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आए, यानी कि जो मेरे टोटल जो स्टूडेंट्स हैं, देखो 75 और 45 ये हो गए 120, और 60 हो गए 180, यानी कि 180। ठीक है। अब इनका जो टोटल मार्क आया, इसको जोड़ के वो आ जाएगा 11250। ठीक है। और मेरे को क्या निकालना है, एवरेज। एवरेज बराबर जो टोटल आपका सम है, ठीक है, उसको डिवाइड करो हमें टोटल आपके जो नंबर्स हैं। टोटल सम कितना आएगा 11250, और टोटल जो स्टूडेंट्स अपने पास वो है 180। जीरो से जीरो गई, और ये इससे कट जाएगा 82.5 टाइम्स। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है ना। हाँ, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स। देखिए, इसमें बस कैलकुलेशन है, अगर आपको कैलकुलेशन करनी सही तरीके से आती है तो क्वेश्चन आसान है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो, क्वेश्चन नंबर 62 में दिया है 50 लड़कों की एक कक्षा में 30 लड़कों की औसत लंबाई 160 सेंटीमीटर है। ओके, यदि शेष लड़कों की औसत लंबाई 165 सेंटीमीटर है तो पूरी कक्षा की औसत लंबाई बताइए। अब हमें पूरी कक्षा का औसत निकालना है, तो मेरे को पूरी कक्षा का योग चाहिए होगा। ठीक है। उसके बाद उसके नंबर चाहिए होंगे, टोटल नंबर, तभी तो मेरे पास एवरेज निकलेगा। ठीक है। देखिए, 30 तो लड़कियां हैं जिनकी 160 सेंटीमीटर हाइट है, और शेष शेष कितने बचे, अगर टोटल हमारे पास 50 है और 30 लड़कियां हैं तो शेष कितने हो गए, 20 हो गए, सिंपल। और इनकी एवरेज हाइट क्या है, 165। और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, वो है अपने पास 50। बस अब सिंपल इसकी गुना कर लो। देखो, 16 तिया 48, और 2 जीरो ये आ गई के पास। अब देखो, 165 दूनी कितने होते हैं, 330, और एक जीरो आ जाएगी, डिवाइड बाय 50। अब देखो, इसको अलग अलग डिवाइड कर लो। देखो, 50 चीज को काट देते हैं, 5 निम 45, 5 छंग 30, और ये एक जीरो ये गई। अब 5 इसको काटो, देखो 5 छंग 30 और 5 छंग 30, तो टोटल हमारे पास ये हो गया 6 और 6 12, 2 1 15, और 1 16, यानी कि 165 आ गया अपना आंसर, ऑप्शन नंबर बी। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह के जो क्वेश्चन है वो आपकी कैलकुलेशन पे डिपेंड करते हैं। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो ये क्वेश्चन झटा झट हो जाएंगे। लेकिन अगर आपके टेबल्स याद नहीं है, आपको कैलकुलेशन करने में दिक्कत आ रही है, फिर ये क्वेश्चन थोड़े से भारी पड़ेंगे आपको। ठीक है। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, 1 से 2 बार क्वेश्चन करके देखोगे तो ये भी इजी हो जाएंगे, बिकॉज प्रैक्टिस मेक अ परफेक्ट पर्सन। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 63 में दिया है 10वीं कक्षा के डिवीजन ए में 55 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का औसत 55 है। देखो, ये भी बिल्कुल सेम ऐसे क्वेश्चन है जैसा 61 था। डिवीजन बी के 45 छात्रों का औसत 51, डिवीजन सी के 40 अंकों का औसत 49, 10वीं कक्षा के तीनों डिवीजन के छात्रों का औसत ज्ञात करें। बस, सबसे पहले हम उसकी डिवीजन लिख लेंगे कि भाई आपके पास कौन कौन सी डिवीजन है। अपने पास डिवीजन ए है, डिवीजन बी है, और डिवीजन सी है। पहली डिवीजन में 55 स्टूडेंट है, और 55 का ही एवरेज है बाकी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ठीक है। इनकी जो मल्टीप्लिकेशन आई वो आएगी 30 25।
दूसरे में अपने पास है 45 तो छात्र हैं और 51 का औसत है। इनकी जो मल्टीप्लिकेशन आएगी वो आएगी 2295। वेरी गुड। अब देखो जो सी है उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट 40 है और 49 का इनका एवरेज है। इसकी जो मल्टीप्लिकेशन आएगी, इसकी जो गुना आएगी वो आएगी 1960। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो गए अपने पास, 55 45 100 हो गया और 40 140 तो देखो ये हो गया। ठीक है। अब देखो इसको ऐड करेंगे इस टोटल को तो ये हो जाएगा अपने पास 7280। ठीक है। तो एवरेज निकालने के लिए 7280 को हम डिवाइड करेंगे 140 से। देखो जीरो जीरो गई, 14 पंजे 70 और 14 दूनी 28, तो 52 आ जाएगा अपना आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 64 दिया है। 10वीं कक्षा के डिवीजन ए में 30 छात्र द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का औसत 67। ये तो क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है जैसे पीछे किया है। डिवीजन बी में 55 है, अंकों में 63 है, सी में 40 है। 10वीं कक्षा के तीनों डिवीजनों का औसत है। सेम ही क्वेश्चन है, आपको कुछ नहीं करना, डिवीजन रखनी है और बस गुना करनी है। बस गुना ही है इसमें सिर्फ। देखो पिछले जो दो क्वेश्चन है ना, 63 और 61, बिल्कुल सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, बस ये भी। बस ये तो आप खुद ही कर लेना, इसमें गुना करनी है, सेम प्रोसीजर है इसमें। इसमें सिर्फ संख्या चेंज होगी। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। 65 में है 10वीं कक्षा के डिवीजन ए में 50 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का औसत 61। ये भी ऐसा ही है। डिवीजन बी में 25 57, सी में 50। इसकी मल्टीप्लिकेशन कर दिया आपस में, इसकी गुना करनी है, गुना के बाद इसको भाग कर देना है टोटल ऑफ स्टूडेंट्स से, बस। ये भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है वही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 66 में दिया है 6 लड़कों की औसत आयु 14 वर्ष है। ठीक है। 11 लड़कियों की औसत आयु 12 वर्ष है। सभी लड़के तथा लड़कियों की औसत आयु कितने वर्ष है। देखो क्वेश्चन ये भी ऐसा ही है, बस इसमें इसकी थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर दी। देखो इसमें बस आप इसका योग निकाल लो, 14×84 प्लस 11×12 111 132 हो जाएंगे। ठीक है। टोटल कितना अपने पास 6 और 11 ये हो गए 17। अब देखो ये हो जाएगा आपके पास जोड़ के 216 डिवाइड बाय 70। अब देखो 17 × 17 और यहाँ पे बचे 4, 17 दूनी 34। देखिए 12 कौन सा, ये है आंसर। ठीक है, 12 में सिर्फ एक ही है, बाकी 14 19 और 8 है, तो यही रहेगा आपका आंसर 0.7। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 67 में क्या है, 15 व्यक्तियों की औसत आयु 32 वर्ष है। यदि 2 और व्यक्ति जोड़ दिए जाएं तो औसत जो है 3 वर्ष बढ़ जाता है। नए व्यक्तियों की आयु में 9 वर्ष का अंतर है। ठीक है। नए व्यक्तियों में सबसे बड़े वाले की आयु बतानी। अब देखिए अपने पास जो थे 15 व्यक्ति थे जिनकी औसत आयु थी 32। अब 2 बढ़ गए तो 17 हो गए और औसत कितना बढ़ गया, यानी कि 35 हो गया। आप ये मानिए कि जो 2 व्यक्ति आए वो 32 साल के थे। जब अगर 32 साल के आए, देखिए अगर व्यक्ति सेम एज का है ना तो आपके एवरेज में कुछ भी नहीं घटता है ना ही बढ़ता है। अगर वो 32 के ही आए थे, ठीक है, 2 व्यक्ति 32 32 के, ठीक है, तो उन्होंने एवरेज कितना बढ़ा दिया, 3 बढ़ा दिया। 3 एवरेज कितने लोगों को बढ़ा दिया, 17 लोगों को। सिंपल। अब देखो ये हो गया 64 प्लस 17 दिया क्या, ये हो गए 115। अब इसने बोला है कि उन दोनों का जो अंतर है वो 9 है। मैंने आपको पहले ही बताया था जो भी अंतर हो ना दो व्यक्ति में, उस अंतर को पहले ही घटा लीजिए। जब मैं इसमें से 9 घटाऊंगा तो मेरे पास आएगा 106। अब इसको दो व्यक्तियों में बराबर बराबर बांट दीजिए, यानी कि एक तरफ भी 53 आएगा और दूसरी तरफ भी 53 आएगा। अब ज्यादा कितना है, 9 ही तो ज्यादा है, एक में 9 जोड़ दीजिए, ये कितना हो जाएगा 62। तो बड़े वाले की 62 थी, छोटे वाले की 53। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो अगर आप चाहो तो। देखिए मैं पहले इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ।
थोड़ा साइड में लगा देते हैं इसको। ठीक है, अब देखिए इसका जो सेकंड तरीका है, आप ये मान लीजिए कि वो दोनों के दोनों 35 साल के थे। अगर वो दोनों के दोनों 35 साल के थे तो एवरेज कितना बढ़ा, 3, कितने लोगों का, 15 का। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 70 प्लस 45 बराबर 115। इसमें से 9 घटाएंगे तो आएगा 106। फिर यहाँ से भी 53 आ जाएगा, फिर इसमें 9 ऐड कर लीजिए, ये भी 62 आ जाएगा। है ना, वो सिंपल। दोनों तरीके से कर सकते हैं, जो भी आपको आसान लगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 68 में दिया है, 40 विद्यार्थियों की कक्षा में 60% लड़कियां हैं। अब देखिए सबसे पहले आप करो 40 का 60% निकालो, ये कितना होगा, 24 होगा। ठीक है, तो 24 होगी अपने पास गर्ल्स। ठीक है, और जो रिमेनिंग है वो कौन, बॉयज होंगे। 40 में से अगर 24 लड़कियां हैं तो 16 क्या है, आपकी बॉयज हैं, सिंपल। अब देखो ये कह रहा है लड़कियों की अंकों की जो औसत है वो 72 है, यानी कि 24 गुना 72। ठीक है, और लड़कों की जो औसत है वो है 54, तो 54 है अपने पास 16 लड़कों की। अब देखो आप पूरी कक्षा का तो निकालना है, टोटल कितने अपने पास, 40 है। आप इसको ना अलग अलग ही काट के देखो, देखो आसान रहेगा। अब देखो 4 से काट दो, 4 × 24 और 4 दाम 40, 4 × 4 = 16, 4 दाम 40। अब देखो अगर आप 10 नीचे रखोगे ना तो आपके लिए ये बेनिफिट रहेगा कि एक के बाद सिर्फ पॉइंट लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो पहले की जो गुना होगी होगी, अब देखो 6 दूनी 12 और 6 × 7 = 42, ये हो गया 43, पॉइंट यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, प्लस 4 × 4 = 16, 1 5 × 20 और 21। ठीक है, अब देखो ये इसमें जुड़ जाएगा, 6 और 2 8। अब देखो कि सबसे लास्ट वाले में 8 किस में है, 4, तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं, सिर्फ एक में है। ये आंसर। देखो आप जोड़ के देख लो, 6 और 2 8 हो गए। ठीक है, पॉइंट 3 और 1 4, 4 और 2 6, 64.8। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देख फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 69 दिया है, 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 60% लड़कियां हैं। 50 का पहले आप 60% निकाल लीजिए, जीरो जीरो कट जाएगी, 5 × 30, तो 30 तो अपने पास क्या हो गए, बॉयज हो गए। और रिमेनिंग पार्ट कितना बचा, 20, 20 क्या होगी, गर्ल्स होगी। ठीक है, लड़कों की जो औसत है वो 62 है, तो इसको कर लेते हैं 62 से गुना। और लड़कियों का कितना है, 68, इसको कर लेते हैं 68 से गुना। तो पूरी कक्षा में बताना है। अब बस इसको भी ऐसे कर, डिवाइड बाय 50 और डिवाइड बाय 50, इसको कर दो प्लस। अब देखो नीचे 10 कब आएगा, जब मैं 5 से भाग करूंगा, 5 दाम 10 और 5 × 30, 10 और 5 4 × 20। ठीक है फ्रेंड्स, अब बस इसकी मल्टीप्लाई कर दो। देखो 6 दूनी 12 और 6 × 36 और 1 37, 37 प्लस पॉइंट यहाँ पे लगा देते हैं। अब देखो 4 × 8 = 32, 2 3 और 4 × 6 = 24 और 3 27, 27, इसके बाद लग गया पॉइंट। अब देखो 2 और 2 4, किस में है, सिर्फ 4, सिर्फ एक में ही है 4, यही है आंसर। अब देखो ऐड करके देखते हैं, ये 4 आ गया, पॉइंट लगाया हमने। 7 और 7 14 का भी 4 आ गया अपने पास, एक लगा, 5 और 1 6, तो 64.4 इज द राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 70 में दिया है, 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 40% लड़के हैं, तो 60 का 40% कितना होगा, 6 × 24। ठीक है, लड़कों का जो औसत वजन है वो 62 किलोग्राम है, तो इसको कर देंगे 62 से गुना। ठीक है, तो लड़कियां कितनी बची, अगर 60 में से 24 एक तरफ आ गए तो दूसरी तरफ कितने बचे, 36। ठीक है, और लड़कियों का जो औसत वजन है वो है 55। ठीक है, टोटल विद्यार्थी कितने हैं अपने पास, वो है 60, क्योंकि हमें किसका निकालना है, पूरी कक्षा का निकालना है। ठीक है, अब बस आप देखो 6 दाम 60 और 6 × 4 = 24, 6 × 36, 6 दाम 60। ठीक है, अब देखो 4 दूनी 8 और 6 × 4 = 24, पॉइंट आ गया यहाँ पे। 6 पंजे 30,
6 पंजे 30 और 3 33 पॉइंट। अब देखो 0 और 8 कितना हो गया, 8। 8 कितने में है, सिर्फ एक ही में है, इसमें यही है आपका आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 71 में दिया है 8 सोने के सिक्कों का जो औसत भार है वो है 20 ग्राम प्रति सिक्का। चांदी के 12 सिक्कों का औसत भार जो है वो 35 ग्राम प्रति सिक्का है। 20 सिक्के के लिए प्रति औसत भार कितना होगा। देखो बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है। अब देखो 8 सोने के सिक्के हैं और 20 ग्राम है। टोटल सिक्के कितने अपने पास, 20 ही है ना, 8 ही हैं और 12 ही हैं, और इधर 12 है, इनका औसत कितना है 35 है, डिवाइड बाय 20। अब देखो इसको 2 से काट दो, 6 और ये आ जाएगा 10, और देखो 20 से तो 20 कट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास 8, और यहाँ से आ जाएगा, और 35 ठीक हो जाएंगे 210, और जीरो से कट जाएगी ये जीरो, तो 8 और 21 हो जाएंगे आपके 29। ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए 72 में दिया है 50 विद्यार्थियों की कक्षा में 46 लड़कियां हैं परसेंट। ठीक है, 50 का 46 निकालो पहले, 100 से डिवाइड कर दो। देखो 50 दूनी 2 से, यानी कि 23। 23 अपने पास क्या हो गई, गर्ल्स। ठीक है, शेष लड़के हैं 23, अगर इधर आ गई तो इधर कितने बचे 27, ये क्या हो गया आपके पास बॉयज। लड़कों की अंकों का औसत 58 है, यानी कि ये हो गया 58, और लड़कियों का 62 है, इसको कर दो 62 से। पूरी कक्षा का निकालना है तो डिवाइड बाय 50, डिवाइड बाय 50 प्लस। ठीक है, अब देखो इसमें तो 5 से कट नहीं रहा, ऊपर भी नहीं कट रहा, नीचे भी नहीं कट रहा, ये थोड़ा सा टिपिकल पड़ेगा, बस आप इसमें आपको गुना भाग करनी पड़ेगी। ठीक है, अब देखो 2 से काट दो इसको, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 31, इसको भी काट दीजिए 25, और ये हो जाएगा 2 और 9। ठीक है, अब 31 की और 23 की गुना, ये हो जाएगी 713 डिवाइड बाय 50 प्लस 27 की और 29 की गुना, ये हो जाएगी 783 डिवाइड बाय 25। अब 25 से डिवाइड करना है तो इसको पूरे टोटल को ऐड कर लो, ये हो जाएगा अपने पास 1496, और डिवाइड बाय 25। देखो 25 पंजे 125, यहाँ कितना बचेंगे 4 और 2 24, 6, 25 निम्मा 225। ठीक है, अब देखो 59 जिसमें आ रहा है वही अपना आंसर होगा, देखो एक में आ रहा है, बस यही आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, अपने को बस क्वेश्चन को जल्दी करने का तरीका ढूंढना है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करें, जल्दी जल्दी नंबर आए, जल्दी जल्दी नौकरी पे लगे। ठीक है, ये तो है ना, सभी का ये टारगेट है कि जल्दी जल्दी पेपर हो और जल्दी जल्दी सभी नौकरी पे लगे। ठीक है, सारे काम जल्दी जल्दी हो ठीक है, लेकिन कुछ काम धैर्य पूर्वक भी होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। एक कक्षा में कुछ छात्रों के वजन का जो औसत है वो 58.4 किलोग्राम है। जब 62.8 किलोग्राम औसत वजन वाले 5 छात्र उस कक्षा में और शामिल हो जाए, ठीक है, तो कक्षा में सभी छात्रों का औसत वजन इतना बढ़ जाता है। प्रारंभ में कक्षा के छात्रों की संख्या कितनी थी, बस ये बताया। मैंने माना जो मेरे स्टूडेंट थे वो एक्स थे, ठीक है, और उनका एवरेज कितना था 58.4। अब मेरे पास 5 व्यक्ति और आए जिनका औसत है 62.5। ठीक है, जब एक्स स्टूडेंट में 5 स्टूडेंट और बढ़ गए तो मेरा एवरेज कितना बढ़ गया, एवरेज बढ़ गया 0.5। पहले कितना था मेरा एवरेज, मेरा एवरेज था 58.40, तो ये हो गया 59.58, तो एवरेज कितना हो गया 5895। बस यहां से मेरे को एक्स का मान निकालना है, बस ये है क्वेश्चन। तो देखो ये डेसिमल हटाई,
यहाँ पे नीचे 10 आएगा। अब देख ये हो जाएगा मेरे पास 584x डिवाइड बाय 10। ठीक है, देखो ये पॉइंट लगा, ये ना 8 है, 8। ठीक है, अब इसकी गुना कर दीजिए। देखो यहाँ से आप ये हटाइए, यहाँ पे लगाइए 100। अब देखो इसके नीचे आ गया 10 और ये हो गया 8 पंजे 40, जीरो, और 5 दूनी 10, 4 14, 1 5 6 30 और 1 31। ठीक है, इसको ऐसे रहने देते हैं। अब देखो इसकी गुना हम करेंगे, ये आ जाएगा 5895x। ठीक है, और 5 की गुना करेंगे 58 में, ये आ जाएगा 29.475 और डिवाइड बाय। अब देखिए इधर का लघुत्तम कितना आएगा, 10 आएगा, इधर से 100 आया हुआ है। अब आप ऐसा करिए, इसको पूरे पूरे काट दीजिए और एक जीरो यहाँ बढ़ा दीजिए, इन दोनों में यहाँ बढ़ा दी और यहाँ बढ़ा दी। अब एक्स एक्स एक तरफ और वाई वाई एक तरफ। ठीक है, ये जीरो नहीं है, पॉइंट नहीं है, ये पॉइंट नहीं है, जीरो लगाए ना इसके बदले। ठीक है, अब देखिए एक्स एक्स एक तरफ कर लेते हैं, 5895x माइनस 5840x इज इक्वल टू 31400 माइनस 29475। देखो 95 में से 40 जा कितने बचेंगे, 55x। ठीक है, इधर से 475 में जाके अपने पास बचेंगे 1925। ठीक है, अब देखो 11 से काट दो, 11 पंजे 55। देखो 11 ही कम, 11 8, 11 सत्ते 77 और 11 पंजे 55। अब 5 से काट दो इसको, 5 दिया 15 और पंजे पंजे 25, तो 35 आ गया आपका आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से एक नया पैटर्न शुरू होता है जब समूह से कई व्यक्ति निकाल दिए जाए। क्वेश्चन नंबर 74 में दिया है, 65 छात्रों की एक कक्षा में 39 लड़कियां हैं। इन लड़कियों का औसत वजन जो है वो 60 केजी है और पूर्ण कक्षा का औसत वजन जो है वो 64 किलोग्राम है। कक्षा के लड़कों का औसत वजन ज्ञात करना है। देखिए मैं आपको पहले तो इसका बेसिक्स बताता हूँ, इसका बेसिक्स क्या है। ठीक है, फिर मैं आपको उसका एक अल्टरनेटिव भी बताऊंगा। ठीक है, देखिए एवरेज जो मेरा निकलता है ना, वो टोटल जो आपका सम है और टोटल ही आपके जो नंबर आएंगे इनसे निकलता है। अगर मेरे को टोटल सम निकालना है तो एवरेज की मल्टीप्लाई किससे करनी पड़ेगी, टोटल नंबर से। ठीक है, तो 65 जो मेरे पास टोटल है छात्र और टोटल एवरेज कितना है मेरे पास 64, अगर मैं इन दोनों की गुना कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, टोटल सम आ जाएगा। ठीक है, टोटल सम में से मैं लड़कियों का और इनका जो भी एवरेज है इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, और टोटल में से लड़कियों का घटा दूंगा तो मेरे पास टोटल सम किसका आ जाएगा, ऑब्वियसली रिमेनिंग पार्ट कौन है हमारे पास, लड़के हैं, और उनकी संख्या से उसको डिवाइड कर दूंगा और उनकी जो टोटल संख्या है टोटल सम को डिवाइड कर दूंगा, मेरा एवरेज आ जाएगा। ठीक है, यही जो रूल है यही आसपास घूमेगा। अब देखिए सबसे पहले हम टोटल सम निकालते हैं, तो 65 अपने पास क्या है, टोटल लोग हैं, उनका एवरेज कितना है 64 है। ठीक है, तो ये टोटल आ जाएगा 41 60। अब हमारे पास जो गर्ल्स हैं वो है 39, उनका एवरेज है 60। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास 23 अब ये 40। अब देखिए 65 तो टोटल है और 39 लड़कियां हैं, तो बॉयज कितने बचे आपके पास 26। अगर मैं टोटल में से गर्ल्स का टोटल सम घटा दूंगा तो मेरे पास बॉयज का तो बचेगा ना। अब देखिए ये जीरो आ जाएगी, ये टू आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1, 18 से 20 आ गया। अब देखो ये आपके पास आ गया टोटल सम, टोटल नंबर कितना है 26 है।
अगर मैं 1820 को 26 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास क्या आएगा, एवरेज ही तो आएगा ना भाई। अब देखो ये इससे पूरा पूरा कट जाएगा 7 टाइम और ये जीरो आ जाएगी यहाँ पे, तो 70 हो गया आपका एवरेज। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। सिंपल है। इसका अल्टरनेटिव भी देखते हैं। देखिए 39 लड़कियां हैं जिनका एवरेज 60 है, टोटल अपने पास 65 है जिनका एवरेज 64 है। मैंने टोटल नंबर में से 26 निकाला, ठीक है, जिससे मेरा एवरेज 64 से कितना हो गया, 60 हो गया। मान लीजिए मैंने 26 व्यक्ति निकाले, उनकी जो एज थी वो 60 ही थी। सिंपल। मेरा एवरेज कितना घट गया, 4। कितने लोग होगा, 65 लोग। अब यहाँ से जो टोटल सम आया मेरे पास, ये आएगा जो व्यक्ति चले गए वो 26 व्यक्ति। और अगर मैं 26 से ही इसको डिवाइड कर दूं तो मेरे पास एवरेज आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। अब देखो 26 से 26 गया और 4 से काट दो, 4×6 = 24। अब देखिए यहाँ पे 6 बचा और ये ऊपर 65 है। अब ये पूरा तो नहीं कट रहा इससे, लेकिन अगर मैं इसको 66 मान लूँ, एक वैल्यू बढ़ा दूँ इसमें, तो देखो ये कैरेट पार कट जाएगा। तो मेरा आंसर जो है अप्रोक्सीमेट आएगा 60 और 11 हो गए 71। ठीक है, क्योंकि मैंने एक बढ़ा है इसलिए थोड़ा सा कम आ गया, यानी कि 71 से छोटा जाएगा, 71 के आसपास। तो 71 के आसपास क्या है आपके पास, सबसे नजदीक 70 है ना 71 के, ज्यादा में नहीं कम में लाना है, ठीक है ना। तो आप अप्रोक्स करके भी कर सकते हो अगर वैल्यू आपके अकॉर्डिंग नहीं आ रही है। ठीक है सर, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 75 में दिया है, 14 संख्याओं का औसत 32 है, यदि अंतिम 5 संख्याओं का औसत 26 है तो शेष संख्याओं का औसत क्या है। देखिए बिल्कुल सिंपल तरीके से कर दीजिए आप। 14 संख्या है, उनका सम निकाल लीजिए 32। ये हो जाएगा 14 दूनी 28, 2 और 14 दिया 42 और 2 44। ठीक है, 5 संख्या का 26 है तो 5 × 26, 26×5 130। अब जो मैं टोटल 14 संख्याओं में से 5 का योग निकाल दूंगा तो मेरे पास कितनी संख्या का बचेगा, जो रिमेनिंग है, यानी कि 9 संख्या। तो 9 संख्या हो गया, टोटल सम कितना आएगा, 8, 1 और 3, 318। और मेरे को एवरेज निकालना है, तो टोटल को डिवाइड करूंगा 9 से। ठीक है, 9 दिया 27। अब देखो 3 सिर्फ इसी में है, बाकी इसमें 4 है, 27, 44। तो यही होगा मेरा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 76 में दिया है, 12 संख्याओं का जो औसत है वो 35 है, यदि 4 संख्याएं 20, 27, 15 तथा 29 को हटा दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या हो। अब देखिए पहले में जो 12 संख्या है मेरे पास, इनका औसत 35 है, उनका टोटल सम निकाल लेते हैं। 12×5 = 60, 6 बार दिया 36, 36 और 6 42, यानी कि 420 अपना हो गया टोटल सम। अब जो मेरे पास संख्या गई है वो गई है 20, 27, 15 और 29। अब देखते हैं इनका सम कितना है, इनको ऐड करके आएगा 91। अगर मैं इसमें 91 घटा दूं तो मेरे पास जो भी रिमेनिंग संख्या है वो उनका ही तो सम होगा ना। अब देखो यहाँ से आएगा अपने पास 9, टोटल में से जो संख्या चली गई है उनका घटा दूंगा तो मेरे पास रिमेनिंग पार्ट आएगा। और रिमेनिंग हमारी संख्या कितनी रह रही है, देखो 12 थी और 4 मैंने निकाल दी। जब मैं 12 में से 4 घटा दूंगा तो मेरे पास कितना बचेगा, 8 ही तो बचेगा। देखो 10 में से 1 गया 9 और 11 में से 9 गए 2 और ये बचा 3, 329 आया। अब मेरे को एवरेज निकालना है, तो एवरेज कैसे निकलेगा, 8 से डिवाइड करके। तो 8×4 = 32। देखो 4 2 में है, यहाँ पे भी यहाँ पे भी, तो अपने पास 9 तो बचा, तो एक ही बार टेबल चलेगा, 8×1 = 8। तो ये हो गया अपना आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
देख फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 77 में दिया है 40 छड़ियों की औसत ऊंचाई 154 सेंटीमीटर है। 60 सेंटीमीटर औसत ऊंचाई वाली कुछ छड़ियां निकाल ली जाती हैं। यदि नई औसत ऊंचाई जो है 150 सेंटीमीटर है, तो कितनी छड़ियां बची हुई है? आप हमेशा ये ध्यान रखिए, जब भी आपको तीन औसत दी हो ना, उसमें एक मिडिल का हो, एक पहले का और एक बाद का हो, तो हमेशा उसमें आप एलिगेशन लगाइए। उससे अच्छा तरीका नहीं है, और एलिगेशन सबसे आसान तरीका है। देखिए, जो छड़ी हमने निकाली उनका औसत कितना था? 160 था। उसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट था उनका कितना था? 150। और वैसे टोटल कितना था? 154। बस। अब देखो ये कितना आसानी से हो जाएगा। ये आएगा 4 और ये आएगा 6। 2 दिया 6, 2:3। हमें निकालना क्या है? जो बच गया है उनका ही हिस्सा निकालना है। वो कितना है? 3। टोटल कितना है? 5। 5 का मान कितना दिया है? 40। 40 छड़ियाँ हैं, तो एक बार कितना होगा? 8। निकालना किसका है? 3 का। तो गुना 3, 8 दिया 24। देखो कितने आसानी से ऑप्शन नंबर से। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 78 में दिया है 39 छात्रों की एक कक्षा में 36 लड़कियां हैं। इन लड़कियों का जो औसत वजन है वो 38 किलो है, और पूर्ण कक्षा का जो औसत वजन है वो 40 है। कक्षा के लड़कों का औसत वजन ज्ञात कीजिए। हम पहले इसको बेसिक से करते हैं। इसका बेसिक क्या है? 39 छात्र का औसत वजन कितना है? 40। तो टोटल सम कितना जाएगा? 39 गुना 40 बराबर 1560। ठीक है। 36 लड़कियां हैं जिनमें उनका वजन कितना है? 38। यानी कि 36 मल्टीप्लाई बाय 38 इजिकल टू हो गया 1368। अब देखो, टोटल छात्रों में से जब हम गर्ल्स का घटा देंगे तो हमारे पास किसका बचेगा? बॉयज का ही तो बचेगा ना। और बॉयज कितने हैं? अगर 39 छात्रों में से 36 लड़कियां हैं, तो बॉयज कितने हो गए? 3 ही तो हो गए ना भाई। तो देखो ये आ जाएगा 2, 9 और 1। अगर हम एवरेज निकालना है तो टोटल सम अपॉन संख्या कितनी है? 3। तो इसको काट दो। 3 छिंग 18 और 3 चौक, तो 64 आ गया मेरा आंसर। ठीक है। अब देखिए, मैं आपको उसका अल्टरनेटिव बताता हूँ। सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। ठीक है, थोड़ा साइड में करते हैं। अब देखते अब देखिए, 39 जो अपने पास छात्र थे उनका 40 का एवरेज था। ठीक है। और जो 36 हैं उनका कितना है? उनका 38 है। अब 3 व्यक्तियों के जाने से 3 व्यक्ति चले गए इसमें से, अब 36 बच गए ना। तो हमारा एवरेज कितना घट गया? 40 से 38 हो गया। ये मान लो जो व्यक्ति गए उनकी जो एवरेज एज थी वो 40 ही थी। यानी कि 40, 40 और 40। और अपना एवरेज कितना घट गया? 2 घट गया। कितने लोगों का? 36 लोगों का। 36। अब देखो ये कितना होगा? 4 दिया 12, 120 प्लस 36 दूनी 72। टोटल कितना हो गया? 192। और हमें एवरेज निकालना है 3 लोगों का, तो 3 से कर दो डिवाइड। देखो आगे नहीं, यही 192 और 3, तो कितना आ जाएगा? 64। ठीक है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन का डेटा आपको हेल्प करेगा कि कौन सा तरीका आपको अपनाना है। अगर डाटा आसान है तो पहले तरीके से कर लीजिए, अगर डाटा थोड़ा सा मुश्किल है तो दूसरा तरीका लगा लीजिए। बल्कि मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर संख्या का, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी कि जो छात्र जो टोटल संख्या है उसमें अगर कम अंतर है, जैसे यहाँ पे 3 का है, 2 का है, 4 का है, तब तो आप ये अल्टरनेटिव तरीका यूज कीजिए। अगर अंतर ज्यादा का है, बहुत सारा है, तो फिर आप अपना जो बेसिक तरीका है ना उसको ज्यादा इस्तेमाल करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि यहाँ देखिए, यहाँ पे 3 है ना, अगर यहाँ पे 26, 27, 28 होता तो 40 की गुना पहले हमें उससे करनी पड़ती। ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। बट आप दोनों तरीके अपने प्रैक्टिस में रखिए। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर
79 में दिया है, एक लड़के ने 1000 में 50 चॉकलेट खरीदी। ठीक है, अगर एक व्यक्ति ने 1000 रुपये में 50 चॉकलेट खरीदी होगी तो एक चॉकलेट कितने की होगी? देखो, 0 से 0 और 5 दूनी 10, यानी कि 20 रुपए की एक चॉकलेट होगी। सिंपल। यदि 30 चॉकलेट का औसत मूल्य 25 रुपए है, अगर वो जो 30 चॉकलेट खरीद रहा है, ये एक की कीमत 25 रुपए है, तो 30 की कीमत कितनी होगी? 25 दिया 75, यानी कि 750 रुपए की उसने 30 चॉकलेट खरीदी। और बची कितनी उसके पास? अब बची 20 चॉकलेट। और टोटल पैसे कितने थे उसके पास? 1000 रुपए। जब 1000 रुपए में से 750 की तो उसने 30 टॉफी खरीद ली, तो 250 रुपए की कितनी टॉफी खरीदोगी? 20 ही तो खरीदोगी ना भाई। ठीक है, अब देखो तो शेष चॉकलेट का औसत मूल्य बताएं। सिंपल। अब उसने 20 चॉकलेट कितने में खरीदी? 250 रुपए में। तो एक चॉकलेट कितने में खरीदी होगी? 250/20, 0 से 0, 12.5 दूनी 25, यानी कि 12.5 रुपए। ऑप्शन नंबर 20 द राइट। अब देखिए, इस क्वेश्चन का जो डेटा है वो बहुत इजी है, तो आप इसको नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 80 में दिया है, 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 40% लड़कियां हैं। अब देखो, 50 का 40 कितना होगा? 5 और 20, तो 20 क्या हो गया अपने पास? गर्ल्स हो गई। ठीक है, पूरी कक्षा का जो औसत अंक है वो 64.4 है, और लड़कियों का जो औसत अंक है वो 62 है। लड़कों का औसत अंक बताना है। अब देखो, अगर 20 आपके पास गर्ल्स हैं तो 30 क्या होंगे आपके पास? बॉयज होंगे ना भाई। ठीक है, अब आप इसको टोटल सम निकाल लीजिए। इसका टोटल सम कैसे निकलेगा? 50 गुना 64.4। देखो, 0 से ये डेसिमल गई। 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 2 22, 5 अंक 30 और 2 32, तो 3220 आ गया। अब देखिए, हमें लड़कियों का निकालना है और लड़कों का दिया हुआ है, तो बॉयज का जब हम सम निकालेंगे, टोटल सम, तो आएगा 62 मल्टीप्लाई बाय 30। देखो, एक जीरो आ गई, और 62 दिया हो गए 186। ये जीरो आ गई, यहाँ पे 6 आ गया, और 11 8, और ये 3 हो गया, और यहाँ बचा 1, तो 1360 बचा। ये रिमेनिंग पार्ट किसका बचा? गर्ल्स का। और गर्ल्स कितनी है यहाँ पे? 20। तो इसको 20 से डिवाइड कर दो। 0 से 0 गई, 2 छिंग 12 और 2 अट्ठे 16, तो 68 आ गया आपका आंसर, ऑप्शन नंबर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 81 में दिया है, 30 छात्रों के समूह की जो औसत आयु है वो 25 वर्ष है। 22 वर्ष के औसत आयु वाले 14 छात्र समूह छोड़कर चले गए। नए समूह की औसत आयु में एक दशमलव के स्थान तक बताना है कितनी है। अब देखिए, अपने पास टोटल है 30 छात्र, मल्टीप्लाई बाय 25, 25 दिया 75 और 0, तो ये होगा अपना टोटल सम। तो 22 वर्ष के 14 व्यक्ति चले गए अपने पास, तो कितना टोटल सम चला गया? 14 दूनी 28, और 14 दूनी 28 और 2 30, 308 चले गए टोटल। तो बचा कितना अपने पास? 2 4 और 4, 442। ये किसका है? जब 30 में से 14 चले गए तो कितने बचे? 16 तो बचे होंगे भाई। तो जब हम एवरेज निकालेंगे तो 442/16, और देखो इसको डिवाइड कर दो। 16 दूनी 32, 12 यहाँ पे हो गया 122, और 16 सत्ते 112। तो देखो 27 सिर्फ एक में ही है, बाकी 24 24 23, तो पॉइंट का यही होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 82 में दिया है, 60 विद्यार्थियों की कक्षा में 40% लड़कियां हैं, तो 6 चौक 24, 24 हो गई यहाँ पे गर्ल।
पूरी कक्षा का जो औसत वजन है 59.2 है, यानी कि 60 गुना 59.2। यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा टोटल सम। और लड़कियों का जो औसत वजन है 55 किलोग्राम है और लड़कियां कितनी है 24, तो इसको 55 से गुना कर दो। यहाँ से आ जाएगा अपने पास टोटल सम लड़कियों का। लड़कों का औसत वजन ज्ञात करना है बस। अब देखो इस जीरो से ये पॉइंट काट देते हैं, 6 दूनी 12, 1 6 निम 54 और 1 55, 5 6 पंजे 30 और 5 35। तो 35 52 आ गया हमारा यहाँ से। 24 पंजे 120, जीरो 12 अस्सी लगे, 24 पंजे 120 और 12 132। तो ये हो गया 1320। अब टोटल में से 1320 आप घटा दोगे तो यहाँ बचेगा 2 3 2 2, तो 2232 आ गया अपने पास बॉयज का। और बॉयज अपने पास कितने हैं, अगर 60 में से 24 लड़कियां हैं तो 36 क्या होंगे बॉयज होंगे, तो 36 बॉयज होंगे। 22 32 और हमें निकालना है एवरेज। 22 32/36। अब देखिए 9 से काट दीजिए, 9 दूनी 18, 4 9 चौक 36, 7 9 अट्ठे 72, 9 चौक 36, 4 से काट दीजिए, 4 छंग 24 और 4 दूनी 8, तो 62 आ गया आपका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 83 में है 36 छात्रों के समूह की औसत आयु 23 वर्ष है। 22 वर्ष की औसत आयु वाले 4 छात्र समूह छोड़कर चले जाते हैं। नए समूह की औसत आयु वर्ष के दशमलव तक स्थान तक याद करिए। सेम ही क्वेश्चन है। देखिए देखिए 36 छात्र हैं, उनकी जो एवरेज एज है वो 23 है, तो टोटल सम कितना आएगा आपके पास 828। ठीक है, 22 वर्षीय 4 छात्र छोड़कर चले गए, तो 4 जो छात्र छोड़ गए उनकी एज कितनी थी 22, यानी कि 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, तो अपने पास बचे 32 छात्र। और ये 8 में से 8 गई जीरो, और ये आपके पास 4 और ये 7, तो 740 बचा 32 का टोटल सम। हमें निकालना है एवरेज, तो एवरेज कैसे निकलेगा 740/32। देखो 4 से काट दो, 4 ही कम 4, 4 अट्ठे 32 और 4 पंजे 20 और 4 अट्ठे 32, तो 8 से डिवाइड कर देते हैं। देखो 8 दूनी 16, 2 25, 8 से 24, 1 और 1 10, तो 8 एकम 8, तो 23.1 आ गया आपका आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए 84 में दिया है एक कक्षा की परीक्षा में 5 छात्रों के प्राप्त अंकों का जो औसत है वो 39.20 है, और उनमें से 3 के प्राप्त अंकों का जो औसत है वो 41 है। शेष जो 2 छात्र बचे प्राप्त अंकों का औसत ज्ञात करना है बस। देखिए मैं इसका टोटल सम निकाल दूंगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 39.20। अब देखो ये पॉइंट हटाया, यहाँ पे कितना आ गया 10 आ गया। अगर आप 2 जीरो लगाएंगे ये जीरो कट जाएगी, देखो ठीक है। और ये हो गया 5 दूनी 10, 2 से काट दीजिए आप इसको, 2 एकम 2, 2 नीम 18 और 2 छिंग 12, तो 196 आ गया। 41 साल के 3 व्यक्ति थे, यानी कि 41 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 एकम 3 और 4 दिया 12, 130 घटा देते हैं इसमें से, 6 में से 3 जाके बचे 3 और ये बचा 7, तो 73 आया। और ये है अपने पास 2 लोगों का, तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, अपने पास जो आंसर आएगा वो आएगा 36.5, ऑप्शन नंबर बी।
तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।